हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। सब लोग ठीक होंगे, मैं आशा करता हूँ। तो चलिए हम अपने पिछले लेक्चर से कुछ बातें उठाते हैं कि हमने क्या क्या चीज़ें पिछले लेक्चर में आपको पढ़ाई थी। तो पिछले चैप्टर में मैंने आपको पॉलिनोमियल क्लास 10th की कुछ बेसिक नॉलेज बताई थी, तो मैं उनका थोड़ा सा रिवीजन करता हूँ। तो आप देखिए ज़रा मैंने क्या चीज़ बताई थी पिछले लेक्चर में। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि पोनोनिमल है क्या चीज, पोनोनिमल की इक्वेशन क्या है। तो पोनोनिमल की इक्वेशन देखिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये मेरी पोनोनिमल की इक्वेशन है जो मैंने पिछले चैप्टर में बताई थी। और उसके बाद देखिए, उसके बाद मैंने एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी आपको कि आप एक्स की जितनी पावर उतनी वैल्यूज, ठीक, ये तो होगी वैल्यूज। उसके बाद आते हैं हमारे रूट्स। क्या आते हैं? रूट्स। उतने ही हमारे रूट्स होंगे, एक अल्फा होगा और एक बीटा होगा। बेटा एक चीज और, जो भी हमारी एक्स की जो वैल्यूज निकलेंगी, हमारी दो वैल्यूज निकलेंगी, वो इस अल्फा और बीटा को क्या करेंगे? सेटिस्फाई करेंगे। क्या कहेंगे? सेटिस्फाई करेंगी। तो कैसे करेंगे आज उसी पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल जो बेसिक नॉलेज है वो मैं बता देता हूँ पिछले लेक्चर की। तो देखिए, पहले मैंने क्या बताया था, जैसे कि ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 जो लिखा हुआ है, तो मैं पहले क्या काम करता हूँ, इस ए से पूरी इक्वेशन को मैं डिवाइड कर देता हूँ। इस इक्वेशन को पूरी को मैं ए से डिवाइड कर देता हूँ। तो मैं क्या देखता हूँ, ए से ये मेरा कट गया। उसके बाद मेरा क्या बचा? एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए इंटू एक्स प्लस सी अपॉन ए इक्वल टू 0। उसके बाद मैं क्या बोलता हूं कि ये जो वैल्यू दी हुई है मेरी, ये दी हुई है अल्फा प्लस बीटा की। देखिए ये वैल्यू कैसी दी हुई है? बी अपॉन ए कैसी दी हुई है? पॉजिटिव। तो आंसर लिखेंगे माइनस का बी अपॉन ए। उसके बाद देखिए, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू जो दी हुई है वो दी हुई है सी अपॉन ए। देखिए यहाँ सम आ रहा है, यहाँ प्रोडक्ट है, तो हम इसको बोलेंगे सम और इसको बोलेंगे हम प्रोडक्ट। ठीक है बेटा, क्लास 10 में खुद दिया हुआ, पिछले लेक्चर में मैंने बताया था। तो इसकी कुछ शॉर्ट ट्रिक है, जैसे कोई क्वेश्चन दिया हुआ हो तो देखिए, फॉर एग्जांपल देखिए, आप, मैं कोई एग्जांपल यहाँ लिख रहा हूँ। मान के चलिए आपको कोई इक्वेशन देता है वो कि 4x² प्लस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। वो कहता है कि इस इक्वेशन के हमें रूट्स निकालिए। क्या निकालिए? ये अल्फा और बीटा जो होते हैं बेटा, ये होते हैं हमारे रूट्स। क्या होते हैं? रूट्स। जो जितनी पावर उतने रूट्स होते हैं। पावर 3 होंगी तो 3 ही रूट्स होंगे, यहाँ पावर 2 है तो 2 ही रूट्स हैं। तो मैं यहाँ क्या देख रहा हूँ, यहाँ एक्स की कितनी पावर है? हमारे यहाँ 2 पावर है, तो इसके 2 ही रूट्स होंगे। और 2 रूट्स क्या होंगे? अल्फा और इसके 2 रूट्स होंगे। कौन कौन से? एक अल्फा और एक होगा बीटा। और अल्फा और बीटा क्या होती है? 2 कंडीशन हमारे पास बनती है, एक तो सम बनता है और एक प्रोडक्ट बनता है। तो वही सेम कॉन्सेप्ट, शुरू में ए था तो पूरी इक्वेशन को ऐसे डिवाइड किया। शुरू में 4 है तो पूरी इक्वेशन को मैं 4 से डिवाइड करता हूँ। यहाँ देखिए बेटा ध्यान से, 4 से डिवाइड करने पे 4 से 4 कट गया, एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ भी 4 से 4 कट रहा है, तो यहाँ आ रहा है मेरा 1 इंटू एक्स। 4 से 4 कटा, 1 बच गया। उसके बाद 1/4 मेरा ऐसे का ऐसे ही रहेगा। उसके बाद हम क्या देखते हैं कि ये जो x का जो कोफी, देखिए यहाँ देखिए, जो x का जो कोफिशियंट है वो ही मेरा अल्फा प्लस बीटा है। अगर ये वैल्यू प्लस की है तो आंसर माइनस का आएगा, माइनस का है तो प्लस का आएगा, और ये चीज अगर प्लस की है तो प्लस की, माइनस की है तो माइनस की आएगी। तो मैं यहाँ क्या देख पा रहा हूं कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है? 1। कैसी है? प्लस की। तो आंसर कैसा है बेटा मेरा? माइनस का। उसके बाद हम क्या देखते हैं कि अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना है मेरा? 1/4। बेटा ये मेरा आंसर हो गया। अगर ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन आता है तो हमें लॉन्ग मेथड से करने की जरूरत नहीं है। लॉन्ग मेथड क्या होता है कि इसी इक्वेशन को मैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर से कंपैरिजन करूंगा। उसके बाद ए बी सी की वैल्यू निकालूंगा, फिर ए की यहाँ रखूंगा, फिर बी की यहाँ रखूंगा, उसके बाद इसका सॉल्यूशन निकालूंगा, तब मेरे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकलेंगे। लेकिन यहाँ से अगर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आता है तो सीधा देखिए, जो भी शुरू में दिया हुआ, जो भी वैल्यूज दी हुई है, उसी इक्वेशन को उसी वैल्यूज से डिवाइड करके उससे हम कर सकते हैं। ठीक है, तो बेटा देखिए, एक्सरसाइज 2.2 का
क्वेश्चन दे रखा है, पहला ही क्वेश्चन दे रखा है हमें, कह रहा फाइंड द जीरोस। क्योंकि जीरोस क्या होते हैं बेटा, जीरोस के बारे में पहले समझिए कि जीरोस जो होते हैं बेटा हमारे अल्फा और बीटा ही होते हैं, अल्फा और बीटा जो हमें फाइंड करने हैं और इसको वेरीफाई करना है। वेरीफाई का मतलब समझिए, वेरीफाई का मतलब ये होता है जो हम एक्स की जो दो वैल्यूज निकालेंगे वो अल्फा बीटा को सेटिस्फाई करनी चाहिए, रिलेशनशिप निकालना है बिटवीन, ठीक है, जीरोस ऑफ द कोफिशिएंट। तो बेटा देखिए अब हम क्या काम करते हैं, इसके हम पहले फैक्टर कर लेते हैं एक तरीके से। फैक्टर क्या करते हैं, ये पहले तो हम अल्फा और बीटा, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकाल के देखते हैं। हम क्या काम करते हैं, जो शुरू में जो दिया होता है उसी इक्वेशन से हम इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड करके हम अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं। लेकिन यहाँ क्या करें, यहाँ 1 है, अगर 1 से इस इक्वेशन को मैं डिवाइड करता हूँ तो ये वही आता है। लेकिन ये बात ध्यान रखना, जब हम इसको ए से डिवाइड करते हैं ना उस कंडीशन में हमारा एक्स स्क्वायर अकेला बच जाता है और यहाँ ऑटोमेटिक उसने अकेला दे रखा है। तो अगर मैं डिवाइड भी करूंगा तो यही इक्वेशन आएगी। अगर मैं यहाँ 1 मान के इस इक्वेशन को डिवाइड करता हूँ, 1 से हम किसी भी चीज को डिवाइड करते हैं तो वही नंबर आता है हमारा। तो यहाँ डिवाइड करने की जरूरत मुझे है नहीं। तो मैं यहाँ क्या देख रहा हूँ बेटा, यहाँ एक्स का जो कोफिशिएंट है वही मेरा अल्फा प्लस बीटा होता है। और अल्फा प्लस बीटा बेटा ध्यान से देखिए, ये कहीं का दिया हुआ है -2, तो कैसा होगा ये +2। अल्फा इंटू बीटा क्या होगा मेरा -8। सेकंड का काम है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा मेरे निकल चुके हैं, इसी को मैं बोलता हूं सम और इसी को मैं बोलता हूं प्रोडक्ट, ठीक है जी। अब देखिए ये तो इक्वेशन मुझे दे रखी है इन्होंने, इस इक्वेशन की जो एक्स की जो मेरी दो वैल्यूज निकलेंगी वो इस इक्वेशन को अगर सेटिस्फाई करती हैं तो उनको वेरीफाई, एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि वेरीफाई, जो सेटिस्फाई करती हैं ये अगर बराबर आ जाए, सेटिस्फाई करते हैं तो क्वेश्चन आता है बोर्ड में 2 या 3 नंबर का भी बन जाता है, कई बार 1 नंबर का बन जाता है। इसमें क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितने तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है वो। तो देखिए ये जो इक्वेशन है, क्या इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 8, ठीक है। अब मैं इसके एक तरीके से फैक्टर कर लेता हूँ। फैक्टर कैसे करेंगे, फैक्टर करने का तरीका देख लीजिए, जहां कुछ नहीं होता मैं वहां 1 मान लेता हूँ, ठीक। उसके बाद इसकी मल्टीप्लाई मैं यहाँ करता हूँ, कुछ भी दिया हो 1 2 3 4 5 6 कुछ भी दिया हो उसी की हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मान के चलिए यहाँ अगर 2 होता तो मैं 8 की 2 में मल्टीप्लाई कर लेता, तो यहाँ कुछ नहीं है तो मैंने यहाँ 1 मान लिया, 1 के हिसाब से करते हैं। तो वो कह रहा मैंने जब -8 की मल्टीप्लाई 1 में करी तो मैंने देखा मल्टीप्लाई करने पे मेरा आ रहा -8, और ये जो बीच वाला दे रखा है -2, देखिए हम जोड़ें या घटाएं, ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, हमारा -2 आना चाहिए। कैसा आना चाहिए, -2 आना चाहिए। तो हमें ऐसे दो फैक्टर्स देखने हैं जो इसी इक्वेशन के फैक्टर देखने हैं, जो मल्टीप्लाई करें तो 8 आए, जोड़ें या घटाएं, कुछ भी करें, हम कुछ भी करें वो हमारी मर्जी है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जोड़ के आए या घटा के आए -2 आना चाहिए। तो फैक्टर कैसे करें, आसान ट्रिक देखिए, इस 8 को मैं यहाँ लिख लेता हूँ, ठीक है जी। तो इसको छोटी से छोटी संख्या से हम इसको डिवाइड करते हैं। छोटी से छोटी संख्या होगी हमारी 2 करा 4, 2 से करा 2, 2 से करा 1। तो हमें अंदाजा लग गया कि इसके यही दो फैक्टर हो सकते हैं, मतलब 2 2 2। इसी से हमें कैलकुलेशन करके हमें करना पड़ेगा। देखिए अगर मैं 2 दूनी 4 मतलब 4 × 2 लिख लूं तो 4 2 8 आ रहा है मेरा। लेकिन अगर मैं 4 में से -2 करूं तो मेरा +2 आएगा। ध्यान दीजिए इस बात का। इसका मतलब मेरा यहाँ कैसा आ रहा है, -2 आ रहा है, मतलब +2 है। और कैसा चाहिए मुझे, -2। तो मैं क्या काम करता हूँ, इसको माइनस कर दूं, इसको प्लस कर दूं। तो अगर आप देखेंगे आप तो 4 -4 और +2 इसको सेटिस्फाई करना है। तो मैंने यहाँ कैसा लिया, ये माइनस का। अब माइनस यहाँ प्लस होता है तो माइनस प्लस माइनस का 4 2 8। तो मुझे ये दो फैक्टर यहाँ नजर आ गई। कौन कौन सा है, एक -4 आया और एक 2 आया, ठीक। अब देखिए आगे क्या काम करते हैं। ये जो मेरे जो दो फैक्टर्स निकले हैं यहाँ पे, यहाँ हम क्या करेंगे, इन्हीं के साथ हम x लगा के लिखते हैं। देखिए कैसे लिखेंगे, x² ऐसे लिख लीजिए। उसके बाद जो आपका जो मन करे, पहले आप इसे लिख लो चाहे इसे लिख लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी लिख लीजिए आप। तो हमने लिख लिया यहाँ -4x और +2x, इस तरीके से हम लिख लीजिए। उसके बाद इसका -8, ठीक है जी। उसके बाद हम यहाँ देखते हैं कॉमन, इसको कोष्ठ में बंद कीजिए। कोष्ठ में बंद करने के बाद हम यहाँ से देखते हैं कि कोई चीज कॉमन आ रही है कि नहीं आ रही है। तो हम क्या देख रहे हैं, यहाँ भी x और यहाँ भी x है, तो यहाँ x, तो x मैंने बाहर ले लिया। अंदर कितना बच गया मेरा, x -4।
बचा गया नहीं बचा। उसके बाद देखिए यहां से मैंने क्या कॉमन देख लूं भाई, यहाँ मेरा क्या कॉमन दिखाई दे रहा है आपको, 2 कॉमन दिखाई दे रहा है, क्योंकि 2 से 2 कट गया और 2 से ये 4 बार कट गया, तो मैंने 2 बाहर ले लिया। अंदर कितना बच गया मेरा x और प्लस माइनस माइनस और 2 से कितनी बार कट गया 4। तो मैं क्या चीज देख रहा हूं बेटा, यहाँ जब भी हम इस तरीके के क्वेश्चन करेंगे और फैक्टर करेंगे, ध्यान रखना जब भी हम फैक्टर करेंगे तो जो हमारी कोष्ट में जो चीज दी हुई है ये x-4 ये हमेशा सेम आएंगे। कैसे आएंगे बेटा, सेम आएंगे। अगर ये सेम नहीं आ रहे हैं हमारे किसी वजह से, यहाँ भी x-4 आएगा तो यहाँ भी x-4 है, यहाँ x+4 आएगा तो यहाँ भी x+4 आएगा, कुछ भी आएगा दोनों सेम आएंगे। अगर सेम नहीं आ रहे तो आप समझ जाना हमने कहीं ना कहीं या तो फैक्टर में या इससे ऊपर कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में हमने प्रॉब्लम करी है, कुछ ना कुछ दिक्कत करी है। उसके बाद देखिए क्या करते हैं, अभी हमारे सेम आ गए। उसके बाद इन दोनों में से तो हम एक ले लेते हैं, x-4 क्वेश्चन में बंद कर लो। उसके बाद x+2 ले लीजिए, x+2 लिख लीजिए। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको 0 के बराबर करके सवाल को करते हैं। सवाल देखिए x-4 बराबर 0 लिख लीजिए एक बार तो, और एक बराबर x+2 बराबर 0 लिख लीजिए। तो मैं अगर यहाँ से x की वैल्यू निकालता हूँ तो x की वैल्यू मेरी निकलती है 4 और यहाँ से निकलती है x बराबर -2। इस इक्वेशन के मेरे फैक्टर निकल के आ गए। अब जब फैक्टर निकल के आ गए, अब आगे का क्वेश्चन कैसे करें, अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा इंटू बीटा मैंने यहाँ निकाल लिया। x की देखिए मैंने पहले भी बताया था कि x की जितनी पावर होगी उतनी वैल्यू होगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब क्वेश्चन हमें ये दिया हुआ है, क्वेश्चन हमें ये दिया हुआ, तो उस क्वेश्चन को हमने जब इस तरीके से किया तो हमारी x की 2 वैल्यू है, एक x की ये वैल्यू आती है और x की ये। सिंपल सी बात है, x की जितनी वैल्यूज होंगी उतनी ही, जितनी पावर होंगी उतनी ही वैल्यूज निकलेंगे। उसके बाद देखिए, उसके बाद हम करते हैं इसको वेरीफाई। वेरीफाई कैसे करेंगे, अब x की जो 2 वैल्यूज निकली हैं, आपका जो मन करे, जैसा मन करे, आप एक को x अल्फा मान लो, एक को बीटा मान लो। अब इसमें कोई कंडीशन नहीं है कि किसको अल्फा मानना है किसको बीटा मानना है, जो आपका मन करे, इसको अल्फा मान लो, इसको बीटा मान लो, या इसको अल्फा मान लो, इसको बीटा मान लो, जो आपका मन करे। तो मैं क्या काम करता हूं, मैं इसको अल्फा मान लेता हूं। लेट मेरा मन कर रहा है, जो आपका मन करे आप वो कर लो। मैंने अल्फा बराबर लिख लिया 4 और ये लिख लिया मैंने बीटा बराबर -2 लिख लिया जी। उसके बाद अल्फा की वैल्यू मुझे +4 देगी और बीटा की वैल्यू मुझे -2 देगी। उसके बाद यहाँ देखिए जो मुझे इसके अंदर जो मुझे वेरीफाई करना, वेरीफाई का क्वेश्चन है, 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है वो। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी बनी है बेटा 2। अब यहां से देखिए अल्फा की वैल्यू कितनी है, जो अल्फा की है अल्फा की जगह रख दीजिए, जो बीटा की है बीटा की जगह रख दीजिए। अल्फा की वैल्यू कितनी है 4 प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है -2 इक्वल टू कितना है 2। इसे हम कर कैलकुलेशन करें, प्लस माइनस के 2 बराबर कितना है 2। इसमें से इसको घटाएंगे कितना आ जाएगा 2 और 2 बराबर 2। देखिए अगर 2 बराबर 2 आ रहा है तो ये जो इक्वेशन के जो फैक्टर आ रहे हैं इस रूट्स को क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं, रिलेशन निकल गया, वेरीफाई कर दिया उन्होंने। एक क्वेश्चन तो ये हुआ, यहाँ से खत्म हो गया। उसके बाद एक चीज देखिए, और उसके बाद ले लेते हैं मैं अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू कितना है -8। जिसको अल्फा माना उसको अल्फा, जिसको बीटा माना बीटा, वैल्यूज रख दीजिए। अल्फा की वैल्यू कितनी है 4 इंटू, या फिर उसका निशान भी लगा सकते हैं, इंटू भी लगा सकते हैं, वो दिक्कत नहीं है। बीटा की वैल्यू कितनी है -2 इक्वल टू कितना है -8। इसकी मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो -8 बराबर -8। इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं जो कि हमें करने होते हैं उसमें। देखिए बेटा इस टाइप का दूसरा क्वेश्चन इन्होंने दिया हुआ है। इन्होंने क्या दिया हुआ है 4s² - 4s + 1। बेटा देखिए इक्वेशन जो है x² में दे दे या s² में दे दे या y² में दे दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस क्वेश्चन को देखिए, ये नहीं सोचना कि x के पॉलिनोमियल की जो इक्वेशन होगी वो x में ही होगी, x में नहीं हो सकती, किसी भी चीज में हो सकती है, ठीक है। s में दे दे, y में दे दे। दूसरी बात आप एक चीज और नोट कीजिए, पहले लेक्चर में मैंने बताया था कि जब भी हम पॉलिनोमियल की इक्वेशन लिखते हैं वो हमारा डिक्रीजिंग ऑर्डर होता है। सबसे पहले ये देखिए x की 2 पावर फिर 1 पावर फिर कुछ भी नहीं है, तो ये पॉलिनोमियल की इक्वेशन है। सेम वही क्वेश्चन है, बिल्कुल कुछ घबराने की बात नहीं है। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन, इसका अल्फा प्लस बीटा निकालिए, इसको बोलते हैं हम सम, और इसी का हम क्या निकालते हैं प्रोडक्ट।
इसको बोलते हैं हम अल्फा इंटू बीटा। निकाल दीजिए, शुरू में 4 दे रखा है, 4 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दिए, 4 से 4 कट गया, 4 से 4 कट गया। इस x का कोफिशिएंट देखिए कितना था, 4 से 4 कटने के बाद 1 बच गया। 1 कैसा है, प्लस का माइनस का, तो आंसर हो गया प्लस का। ये कितना 1/4, तो ये वाला कितना 1/4। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा हमारे निकल गए। उसके बाद उसी तरीके से इस क्वेश्चन को मैं फिर दोबारा से यहाँ लिख लेता हूँ, 4s² माइनस का 4s प्लस का 1। ठीक है जी, बस सिंपल। वही हमें फैक्टर करने हैं। फैक्टर करने का मैंने वही तरीका बताया कि जो यहाँ दिया हुआ है उसकी मल्टीप्लाई यहाँ कीजिए। जब मैं इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करूंगा तो मल्टीप्लाई करने पे मुझे मेरा कितना आएगा 4। जोड़ने पे या घटाने पे कितना आना चाहिए मेरा, माइनस का 4। सिंपल सी बात है। अब देखिए माइनस का 4 कैसे आएगा, इस वाले 4 को मैं यहाँ लिख लूँ, इसके फैक्टर करूँ, 2 से काटा और 2 से काटा 1। ये 2 फैक्टर हो सकते हैं, और कोई फैक्टर नहीं है। अब एक चीज देखिए, 2 इंटू 2 दो ही फैक्टर हैं इसके, तो यहां लिख लीजिए 2 इंटू 2 और 2 प्लस 2। ठीक है जी। अब ध्यान से देखिए, यहाँ बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ से आगे में कैसे करना। यहाँ 2 इंटू 2 और 2 के 2 में कर रहे हैं 4 आ रहा है, लेकिन 2 को जोड़ रहा हूं तो मेरा 4 आ रहा है, लेकिन आना कैसा चाहिए, माइनस का 4। इसका मतलब कुछ ना कुछ लोचा चल रहा है, तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अगर मैं इसको माइनस कर दूं तो देखूं तो एक प्लस का माइनस का कट गया 0, इसका मतलब इसी से भी नहीं होगा। उसके बाद क्या काम करते हैं, हम दोनों को माइनस करके देखते हैं। देखिए दोनों को माइनस करते हैं तो मेरा माइनस के 2 और माइनस के 2 माइनस के 4 हो गया। उसके बाद क्या काम करते हैं, जब यहाँ माइनस लगाया तो यहाँ भी माइनस का लगा दीजिए। बेटा देखिए ये बात ध्यान रखिए, जब हम किसी दो निगेटिव चीज को जोड़ते हैं तो उनका जो सम आएगा वो भी निगेटिव आएगा। कोई दो चीज निगेटिव की कुछ भी जोड़ लीजिए, माइनस का 1 माइनस के 2 तो कितना हो गया, माइनस के 3। मान के चलिए माइनस का 1 माइनस का 8 माइनस के 2 जोड़ लीजिए, जो आंसर आएगा वो माइनस में आएगा जब हम उसको ऐड करेंगे। ये एडिशन का रूल है, एडिशन जो हम एडिशन करते हैं, एडिशन का रूल है ये। ठीक है जी। तो जब हमको जोड़ेंगे, जोड़ लीजिए, कितना हो गया माइनस का 11। जब दो चीज को हम जोड़ते हैं तो हमारा जो आंसर मिलता है वो हमें नेगेटिव में ही मिलेगा। तो जब हमने दो चीज को जोड़ा तो आंसर मेरा माइनस का है, तो मुझे फैक्टर मिलेंगे। फैक्टर क्या क्या मिला मुझे, माइनस का 2 और माइनस का 2। वही सिंपल काम करना है, कुछ नहीं करना। ये जो दो वैल्यूज मेरी आई है इनके साथ एस लगा के लिखना है बस। देखिए 4s² माइनस के 2s माइनस के 2s और प्लस के 1, सिंपल। उसके बाद क्या काम कीजिए, इसको कोष्ठ में बंद करिए, इसको कोष्ठ में बंद करिए, फिर कॉमन का काम कीजिए। यहां से देखिए क्या कॉमन आ रहा है, यहां से कॉमन आ रहा है मेरा 2s। 2 क्यों आ रहा है, क्योंकि 2 से ये भी कट जाएगा, 2 से ये भी कट जाएगा, s यहाँ भी है और s यहाँ भी है, तो अंदर मेरा बच गया 2s माइनस के 1। बताओ, देखिए ध्यान से देखिए, ये बचेगा। अब आते हैं यहाँ की बात। देखिए यहाँ क्या देख रहे हैं, तो यहाँ s है लेकिन यहाँ s नहीं है, यहाँ 2 है तो यहाँ 2 नहीं है, इसका मतलब यहाँ से कुछ कॉमन नहीं आएगा। तो जहां से कोई भी चीज कॉमन ना दिखे तो आंख बंद करके यहाँ से माइनस, ये जो लग रहा है यहाँ से 1 कॉमन ले लीजिए। अब 1 कॉमन लिया तो माइनस माइनस प्लस, और 1 से मैं इसे डिवाइड करूंगा तो कितना जाएगा 2s, माइनस प्लस माइनस, और इससे मैं इसको डिवाइड करूंगा तो 1। देखिए ध्यान से देखिए, ये जो दो चीज है कोष्ठ वाली सेम आ रही है या नहीं आ रही। अगर सेम आ रही है तो क्वेश्चन ठीक है, नहीं आ रही तो क्वेश्चन गलत है। उसके बाद क्या काम करते हैं, दोनों में से एक ले लीजिए। कितना ले लीजिए 2s माइनस 1, क्वेश्चन बंद कीजिए। यहाँ से कितना ले लीजिए 2s माइनस 1, क्वेश्चन बंद कर लीजिए। उसके बाद वही सिंपल रूल, एक बार इसको 0 के बराबर लिख दीजिए, एक बार इसको 0 के बराबर लिख लीजिए। लिखिए 2s माइनस 1 बराबर 0, 2s माइनस 1 बराबर 0, 2s बराबर 1, s बराबर कितना 1/2। तो s की एक वैल्यू निकल गई वाली, एक s की वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए, सेम बिल्कुल वही आएगी। 2s बराबर 1 और s बराबर 1/2। सिंपल, कुछ नहीं करना। अब क्या करें सर, अब क्या करना, वही काम करना हमें। एक को अल्फा मान लीजिए, एक को बीटा मान लीजिए, इस दोनों सेम वैल्यू है, किसी को कोई कुछ मान लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं इसको अल्फा मान रहा हूँ, अल्फा बराबर कितना आ गया 1/2। यहाँ से बीटा की वैल्यू देखी, यहाँ से कितनी आ गई 1/2। एक को अल्फा माना, एक को बीटा माना। उसके बाद सिंपल वही वेरीफाई करना है हमें। क्वेश्चन वेरीफाई कैसे करेंगे, देखिए यहाँ देखिए अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 1, अल्फा की वैल्यू कितनी है 1/2 प्लस 1/2 बराबर कितना 1, और आधा होता है 1 बराबर 1, तो 1 बराबर 1 आ गया हमारा। उसके बाद देखिए अल्फा इंटू बीटा कितना है बेटा मेरा 1/4, अल्फा की वैल्यू कितनी है
1/2 इंटू 1/2 बराबर कितना 1/4। 1 की 1 में करेंगे 1, 2 की 2 में करेंगे 4 बराबर 1/4 बराबर 1/4। आंसर इस तरीके का क्वेश्चन आता है बोर्ड में, वेरी सिंपल वेरी इजी। ध्यान से देखिए और इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको नोट कीजिए।